तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रताब है और मेरे हस्बैंड को रंजीत और मेरी ये 10 साल है और मैं लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल में। तो जैसे कि आपको पता है हमारा डेली बेसिस पर एक सेशन होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट से डिफरेंट गेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वापस से आज हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है मेहताब। तो अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मेहताब। वालेकुम अस्सलाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेहताब सर, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपना इंट्रोडक्शन करवाइए उनको। मेरा नाम मेहताब खान है और मेरी एज 50 इयर्स है और मैं आईटी प्रोफेशन हूँ। ओके। सो अब आप बताइए कि अब जो मतलब आपका पहले जो आपका कोई चाइल्डहुड में कोई आपका गोल होता था कि कुछ मैं इस खौफ से इस पर आ चुका हूँ, इस खौफ से इस पर आया, इस खौफ से इस पर आया, ऐसे चलते चलते वो मतलब मैं आप मतलब आपकी लाइफ आगे बढ़ गई है, तो ऐसे कुछ हो। नहीं, ऐसा कोई मेरा कोई आपके इरादा ड्रीम्स हो। नहीं, मेरा आईटी में आने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। चाइल्डहुड में हमारे पास जो अर्ली एजुकेशन थी मेरी, वो बिल्कुल नॉर्मल थी और उस वक़्त मेरे ज़हन में कोई स्कोप नहीं था, कोई एम नहीं था। मैट्रिक करने के बाद जो है मुझे जो है मैं साइंस ग्रुप से मैंने मैट्रिक किया, फिर इंटर मैंने साइंस ग्रुप से किया, फिर मैंने नॉर्मल बीएससी किया। उसके बाद जब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने का वक्त आया तो फिर उस वक्त ये हुआ कि जो आप किस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे अपने प्रोफेशन के लिए। तो उस वक़्त ये बात है 1990s की। उस वक़्त कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा स्कोप था। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा लोग जो ट्रेनिंग ले रहे थे, बहुत ज़्यादा जॉब्स मौजूद थी और कि जहाँ जॉब के लिए जाओ भी तो वहाँ पे पूछा जाता था कि आपको कंप्यूटर लिटरेसी है आपके पास या नहीं है, कंप्यूटर के कोर्सेज़ किए हैं या नहीं किए। तो फिर उस तरफ जब मैं जॉब्स के लिए इंटरव्यू देने जाता था तो मुझसे पूछा जाता था, तो उस वक़्त फिर मैंने जो है कंप्यूटर में आईटी में कदम रखा और फिर जब आईटी मैंने करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट होता था पेट्रोमैन इंस्टीट्यूट के नाम से, तो वो शारा फैसल पे था। वहाँ पे मैंने जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे जब मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट किया तो मुझे फिर कंप्यूटर का शौक पैदा हुआ, क्योंकि वहाँ पर मैंने कंप्यूटर में आईटी में मैंने सॉफ्टवेयर डिप्लोमा किया था, सॉफ्टवेयर बनाए थे। कुछ बेसिक लेवल के थे बेशक, लेकिन कुछ क्रिएटिव वर्क था, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैं वहाँ से आईटी में आया। ओके। सो बहुत अच्छी कहानी थी आपकी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि मैं आईटी में मुझे भी शौक है और मतलब बहुत ज़्यादा आपने ग्रैंड कर आईटी करी। तो आप बताइए कुछ कंप्यूटर के कुछ हमको बताइए कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं, क्या चीज़ है लैपटॉप, क्या चीज़ है ये जो कैसे आजाद है, क्या हुआ इसका कुछ बताइए। देखिए कंप्यूटर जो एक नॉर्मली अगर आप देखें ना तो एक वो प्लास्टिक मशीन है, वो एक बेजान चीज़ है। उसमें उसमें जो है कोई कुछ भी नहीं है। तो उसमें ये है कि 2 पार्ट हैं उसके, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर है वो तो फिजिकली नज़र आता है, जो सॉफ्टवेयर है वो उसको कंप्यूटर को रन करता है। कंप्यूटर को तमाम कंप्यूटर की जो अंदर प्रोसेस होता है, जो टास्क होती हैं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही होती हैं। तो कंप्यूटर जो है जो एक मशीन है जो कि 2 बेसिक पार्ट्स हैं उसके, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। उन दोनों को मिलके फिर वो कंप्यूटर चलता है और इसी बुनियाद पर जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, नए डिवाइसेस आई हैं, वो इसी इसी बेस पर हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं उनमें अब सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दिया गया है। तो वो सॉफ्टवेयर जो है फिर वो आपकी मशीन को रन कर रहा होता है। ओके।
सर बताइए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने बताया कि 1990s में हम पढ़ते थे, तो क्या 1990s में क्या कौन से स्कूल में पढ़ते थे और क्या था? आपको कुछ एआई के बारे में कुछ पता था, कुछ होता था, थोड़ा सा डिजिटल के बारे में कुछ ऐसा? जिस वक्त की हमारी एजुकेशन है ना, उस वक्त प्राइवेट स्कूल्स का इतना ज़्यादा जो है स्कोप नहीं था, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल होते थे और बहुत अच्छे स्कूल होते थे। गवर्नमेंट स्कूलों की तालीम बहुत अच्छी होती थी, गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत अच्छे टीचर्स मौजूद थे, गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता था। तो मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और वो उसका नाम था एग्रो टेक्निकल गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ से मैंने अपना जो है मैट्रिक कंप्लीट किया था। और जो आप एआई का पूछ रहे हैं, तो एआई तो उस वक्त में था भी नहीं। उस वक्त तो सिर्फ एक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर होता था जिसे हम कहते थे एटी। एटी के बाद आया एक्सटी, एक्सटी के बाद आया 286, 286 के बाद 386, 486, 586, फिर पेंटियम आ गया, सेलेरॉन आ गए, ओटूडियो आ गया, और आई आ गया, जियोन आ गया। मतलब कंप्यूटर में इतनी तेजी से इनोवेशंस हुई हैं कि हम हैरान रह जाते हैं कि जब हम अगर अपने वक्त की बात करें, जब हम आपकी तरह से थे, 10 इयर्स के चाइल्डहुड में थे, तो आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि आपके वक्त में क्या, मतलब टेलीफोन भी नहीं होता था और आपके वक्त में जो है कोई कंप्यूटर भी नहीं होता था। तो एआई तो अभी आप लोगों के इस दौर में आया हुआ है, जो कि अभी 2-3 सालों में बहुत ज्यादा जिसका स्कोप बन गया है। ये सब बताइए कि आपके कोई चाइल्डहुड में कोई फेवरेट चीज हो, या तो फिर आपको आपका कोई चाइल्डहुड का बहुत अच्छा मोमेंट हो, मतलब बहुत आपको अभी तक याद हो और बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो, अभी तक हो आपको बहुत दुखी हो? चाइल्डहुड का कोई हमारा मतलब ऐसा तो कोई खास नहीं है। चाइल्डहुड हमारा बहुत ही नॉर्मल गुजरा है। और जो एक नॉर्मल होता था, सुबह स्कूल गए, दोपहर में आए, कुरान शरीफ पढ़ा मदरसे में, फिर वहाँ से आए, वहाँ से आने के बाद स्कूल का कुछ होमवर्क किया, शाम होते ही जो है खेलने चले जाते थे हम बाहर, ग्राउंड्स वगैरह में, प्ले ग्राउंड्स वगैरह में होते थे सब। हमारे नेबर्स आए हुए होते थे वहाँ पर, जो बच्चे आए हुए होते थे तो उनके साथ खेलते थे। मेरा फेवरेट गेम जो था वो हॉकी रहा था। मेरे वक्त में हॉकी का पाकिस्तान में बहुत स्कोप था, बहुत पाकिस्तान में लाइक किया जाता था, पाकिस्तान का कौमी खेल भी है हॉकी। तो उस वक़्त जो है मैं हॉकी को बहुत पसंद करता था, हॉकी खेला करते थे और नाइट में बैडमिंटन खेला करते थे, और विंटर की नाइट्स में। और जो नॉर्मली जो है मगरिब के बाद हम घर में आ जाया करते थे और घर में आने के बाद जो है अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह कंप्लीट करते थे और देन सो जाया करते थे। तो चाइल्डहुड में कोई ऐसा मतलब एज सच कोई इतना स्पेशल एक्टिविटी नहीं थी, नॉर्मली थी। सब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
गाइस वी आर बैक। सो अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। सो आप बताइए कि आप मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैरियर आपने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट करा, आपका कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? जरताब, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जो है जब बीएससी कर लिया था तो उसके बाद मैं जॉब सर्च कर रहा था। जॉब में मुझे ज़्यादातर जो पूछा जा रहा था वो कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में पूछा जा रहा था। तो मैंने जो है कंप्यूटर का कोर्सेज किए 1 ईयर। कंप्यूटर कोर्सेज करने के बाद जो है मुझे जॉब स्टार्ट हुई। बहुत इनिशियल लेवल की जॉब थी जिसमें कि डेटा एंट्री की जैसे स्टार्ट की थी, बिल्कुल एक असिस्टेंट के तौर पर। और फिर उसके बाद जो है मुझे आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर की लाइन में जो है वो मौके मिलते गए और आगे बढ़ता गया और एक्सपीरियंस गेन करता गया। ओके, सो ग्रेट, जबरदस्त। तो आप बताइए कि आपने अपनी पूरी लाइफ से चाइल्डहुड से लेकर अभी तक आपने क्या क्या चीजें गेन कर ली, क्या क्या चीजें सीखी हैं? चाइल्डहुड से लेकर तो कोई ऐसी खास चीज़ें नहीं है, बस जो नॉर्मली एक लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता जाता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका आता जाता है, काम करने के तरीके आते जाते हैं, वही हुआ। और अलबत्ता जब ये जॉब स्टार्ट हुई तो जॉब स्टार्ट होने के बाद दो चीज़ों का बड़ा मज़ा आना शुरू हुआ। एक तो ये है कि पैसे आना शुरू हो गए, कमाई होना शुरू हो गई। तो जो अपने पास पैसे आते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे अपने पैसे हैं, मैं अब इनसे अपने जो अपनी विशेज़ हैं वो पूरी कर सकता हूँ। और दूसरा चीज़ ये थी कि ये भी बड़ा अच्छा लगता था कि जो जॉब होती है वो आपको बहुत कुछ सिखा रही होती है। उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे आपको आपकी एग्जामिन हो रहे होते हैं, आप अपने आप को खुद ही एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। तो उसमें बहुत मज़ा आता है कि जॉब में अपने आप को बहुत चीज़ें आपको करने को मिलती हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको सक्सेस मिलती है। जब सक्सेस मिलती है तो उसमें बहुत मज़ा आता है कि आपने कुछ किया, आपको कामयाबी मिली, आपको मज़ा आता है फिर। ओके, सो ग्रेट, जबरदस्त। सो आप बताइए आपकी कोई मतलब फेवरेट एक्टिविटी होती हो? फेवरेट एक्टिविटी मेरी जो है वो ज़्यादातर जो है रीडिंग वगैरह की तरफ होती है कि जब मैं कभी फ्री होता हूँ तो मैं बुक्स वगैरह रीड कर रहा हूँ। ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी होती है। और ऐसा कोई जब से प्रोफेशनलिज्म में आया तो जब से स्पोर्ट्स वगैरह ड्रॉप कर दिए थे। हाँ, एक चीज़ थी प्रोफेशनलिज्म में आने के बाद, मेरे कोलीग्स थे वो फिशिंग पे जाया फिशिंग में जाते थे तो वहाँ से फिशिंग का मुझे शौक पैदा हुआ। मैं फिशिंग के लिए जाया करता था। हम लोग जाते थे डीप सी के अंदर, वहाँ जाके हम लोग फिशिंग करते थे और फिर वहाँ से अ- माइक खुला हुआ था। जगताब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है, हाँ। अच्छा, सॉरी, कुछ शायद डिस्टरबेंस हो गई थी, कुछ चीज़ सेट नहीं थी। अच्छा, आपने पूछा था कि आपके एक्टिविटीज़ के बारे में। तो एक्टिविटीज़ का ये है कि मुझे जो है नॉर्मली तो जो मेरी जो हॉबी है वो रीडिंग है। मैं ज़्यादातर रीडिंग पसंद करता हूँ, ऑनलाइन या जैसे बुक्स मिल जाती हैं तो उन्हें रीड कर रहा होता हूँ। और जो एक और मुझे मतलब जब मैं बैचलर अर्ली एजुकेशन थी, मैट्रिक कंप्लीट किया था तो उसके बाद से मैं
टीचिंग में आ गया था, प्राइवेट ट्यूशन्स करता था। और फिर जैसे जैसे इंटर किया, बीएससी किया, तो मेरी ट्यूशन्स बहुत बढ़ती चली गई, कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। तो वो मेरी जो एक हॉबी है, वो जो एक्टिविटी है मेरी, वो अभी तक बरकरार है। अभी तक ये है कि टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं जो है घर में बच्चों वगैरह को पढ़ा रहा होता हूँ, बच्चों वगैरह को स्टडीज़ करा रहा होता हूँ। तो जो है नॉर्मली मेरी जो एक्सपर्टीज़ रही हैं वो फिज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर में रही हैं। ये सब्जेक्ट मेरे जो है वो मेरी कमांड में है और मैं पढ़ाता रहता हूँ। और इसके अलावा एक्टिविटी ये रही कि जब मैं प्रोफेशनलिज्म में आया तो मेरे ऑफिस कुलीग्स वगैरह जो है वो फिशिंग पे जाते थे। एक मेरे अच्छे से दोस्त थे, वो फिशिंग पे जाते थे, तो मुझे उनके साथ फिशिंग पे जाने का मौका मिला। फिर मुझे वो फिशिंग का शौक पैदा हुआ। हम लोग डीप सी में जाते थे, पूरा पूरा दिन हम लोग पूरे पूरे 2-2 3-3 दिन भी रहते थे डीप सी में और वहाँ फिशिंग करते थे। फिर वहाँ से मुझे फिशिंग के जब जाना हुआ डीप सी में, तो फिर ये ज़रूरत पेश आई कि स्विमिंग आनी चाहिए। फिर स्विमिंग सीखना शुरू करी। वो एक बड़ी मेरी अच्छी, मुझे मज़ा आया उसके अंदर स्विमिंग सीखने में, तो स्विमिंग सीखी। बस ये एक्टिविटीज़ रही हैं। ओके, तो बहुत अच्छे, मतलब आपका एक तरह से था, बहुत मजा आया सुनने में। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने अपनी पूरी लाइफ में किन किन चीज़ों का मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कि इन मुश्किलातों का सामना करते हुए फिर आप इतना आगे आए, फिर आपकी, तो आपका कोई ग्रैंडिंग स्टोरी हो कि आप इतना ग्रैंड करा, फिर यूं करा, फिर ऐसे, तो कुछ ऐसा हो। लाइफ में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करता रहा, बहुत चैलेंजेस भी आए, लेकिन मैं चैलेंजेस से घबराता नहीं हूँ। तो जो भी चीज़ होती है मैं उसे ही समझ के कबूल करता हूँ कि ये सब इंसानों की ज़िंदगी में इसी तरह से होता है, और मुझे मेरे सामने भी आया और मुझे इससे घबराना नहीं है और मुझे ये करना है। और इसको करने में ही मुझे मज़ा आता है, चैलेंजेस करने में ही मुझे मज़ा आता है। तो मेरे वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, मैं एक इस्टेब्लिश फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे मदर फादर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी मेरे साथ। मेरे मदर फादर हर चीज़ में मेरे साथ सपोर्ट करते थे। और जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी तो फिर और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एस सच कोई ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, बट जो नॉर्मली लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं वो करता गया हूँ और आज जो है यहाँ पर हूँ। ओके, ग्रेट, जबरदस्त। सो अब तो अब आप बताइए कि मतलब आपने, आपको मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी कोई लाइफ में कोई फेवरेट चीज हो या कुछ चीज हो जो आप कर नहीं पाए हो या कुछ रह गया हो, तो कुछ ऐसा। ये आपका बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये मुझे जो है एक बड़ी पीछे की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि जो जब मैं छोटा था तो मैं जो हूँ फोर्सेस को बहुत लाइक करता था। फोर्सेस को यानी कि आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, बहुत मुझे बहुत शौक था, बहुत जुनून था। मैं इनकी कोई परेड मिक्स नहीं करता था। इवन उस वक़्त कायदे के मज़ार पे जो है वो परेड हुआ करती थी 23 मार्च की, तो मैं अपने दादा के साथ ज़िद करके जाया करता था कि मुझे वहाँ जाके सामने देखनी है परेड पूरी। और उसके लिए सुबह-सुबह घंटों पहले निकलना पड़ता था कि सबसे आगे खड़ा हूँ। मेरे दादा मुझे फिर लेके जाते थे। फिर उसके बाद पूरा दिन वहाँ पे समझे गुज़र जाता था 23 मार्च का, और मैं वो परेड देखता था। तो मुझे बहुत शौक था आर्मी में जाने का। जब मैंने मैट्रिक किया, तो मैट्रिक करने के बाद जो है मैंने बहुत अपने पेरेंट्स से भी ज़िद की और बहुत ज़्यादा कोशिशें करी आर्मी में जाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो है मेरा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो कुछ उनकी जो मेडिकल रिक्वायरमेंट होती हैं, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट होती हैं, जिस तरह से उन्हें तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ चीज़ें मेरी जो है वो अनफिट रह गई, और उसकी वजह से मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। और जो मुझे उसके बाद भी शौक रहा और शौक है अभी भी, वो है मुझे जो है पायलट का, एरोप्लेन ड्राइविंग का, एरोप्लेन चलाने का।
मुझे बहुत शौक है कि मैं जो हूँ पायलट बनूं या जो है एरोप्लेन वो करें। लेकिन जब उसका पता करना शुरू किया कि भाई एक पायलट बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, एक प्राइवेट अगर मैं पायलट बनना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि मेरे मदर फादर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और उस वक्त मेरे पास भी इतनी ज़्यादा कोई फाइनेंशियल्स नहीं थे, तो उस वजह से फिर वो नहीं कर पाया। तो फिर अपना नॉर्मल सा करियर स्टार्ट कर दिया था कि मैं टीचिंग करने लगा, कमाने लगा, छोटे मोटे जो भी टीचिंग करने से अर्निंग हो जाती थी उससे अपने घर को सपोर्ट भी करता था, खुद भी अपने कोई फाइनेंशियल्स पूरे करता था। लाइक जैसे मोटर बाइक लेनी है या फोर व्हील लेनी है या अपने लिए स्पोर्ट्स की कोई चीज़ें लेनी है या अपने कोई ड्रेस लेने हैं। हाँ, मुझे शौक रहा बहुत ज़्यादा एक जो डाइनिंग का, यानी आउटसाइड जाके जो है मैं डाइनिंग करना बहुत पसंद करता था। उसके लिए मैं अपने घर वालों को भी साथ लेके जाता था, अपने दोस्तों को भी साथ लेके जाता था, क्योंकि मुझे शौक था कि जब मेरे पास पैसे होते थे मैं सबको कुछ ना कुछ खिलाऊं, ट्रीट दूं, सबको कुछ ना कुछ डिनर पे इनवाइट करूं। तो मैं ये काम किया करता था कि मैं अपने घर वालों को अक्सर लेके चला जाता था, दोस्तों को लेके चला जाता था, और फिर हम बाहर जाके वहाँ पे खाना पीना करते थे, और फिर मुझे बहुत मज़ा आता था। और फिर उसके बाद जो है ये मेरी जो आईटी की जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ उसमें मैंने जो कुछ देखा आईटी में, जितनी जल्दी 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 चेंजेस आ रही थी वो मुझको बहुत मजा कराती थी। वो उसमें मुझे बहुत मजा आता था कि आईटी में मेरे साथ जो ये होता था कि जब हमने कंप्यूटर चलाना शुरू किया तो कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर इतने एडवांस और इतने फास्ट स्पीड के आना शुरू हो गए। वो मुझे मजा आता था। माइंड मेरा बहुत टेक्निकल था, तो फिर मैंने क्या काम शुरू किया कि कंप्यूटर के हार्डवेयर में घुसना शुरू किया। कंप्यूटर के जो पूरे सीपीयू होता था उसे खोल दिया करता था, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, उसका फैन, उसकी हार्ड डिस्क, सीडी रोम, फ्लॉपी ड्राइव, सप्लाई सब अलग कर दिया करता था। उनको ज्वाइन करता था, अपने हार्डवेयर को अपडेट किया करता था, अपने कंप्यूटर को जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी अपडेट किया करता था। जितना भी पैसा खर्च होता था पैसा जमा करता था, और जो भी नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की आई हुई होती थी वो कंप्यूटर को मैं अपडेट करता था। फिर उससे मुझे जो है नेट, उसके साथ साथ फिर मुझे नेटवर्किंग का शौक पैदा हुआ कि नेटवर्किंग कैसे होती है। फिर मैं नेटवर्किंग की तरफ आया, नेटवर्किंग की सीखी, नेटवर्किंग के सिस्को वगैरह के कोर्सेज किए, वो सीखा, सब कुछ समझा कि नेटवर्किंग कैसे होती है। तो मुझे ये बहुत अच्छा पता चला कि कंप्यूटर कैसे चलता है, कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, नेटवर्क कैसे होता है, कंप्यूटर की दुनिया की क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरह से ये काम कर रही है पूरी की पूरी। तो वो बहुत कुछ मैंने सीखा। और फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई उसमें मेरे जहाँ पर भी मैं प्रोफेशनल में था तो मुझे बहुत जो मेरी सक्सेस होती थी तो मुझे अप्रिशिएट किया जाता था, और मुझे जो है प्रमोशंस मिलती चली गई, और फिर इस तरह मैं एक सीनियरिटी पर आ गया। और लास्ट मेरा जो करियर रहा वो एयरलाइन में रहा, जिसमें कि मुझे मतलब ये कि इंटरनेशनल तक जो नेटवर्किंग वगैरह होती थी उसमें काम करने का मौका मिला। तो फिर उसके बाद जो है मैं जब नेट यहाँ पे एयरलाइन थी वो ऑफलाइन हुई और डिप्लॉयमेंट में आया, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी जो एक्सपर्टीज थी वो फ्रीलांसर के तौर पे स्टार्ट कर दी। और मैं जो हूँ अब इस वक्त राइट नाउ जो मेरी कुछ क्लाइंट्स हैं उनको प्राइवेटली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ईयरली मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होते हैं, और मैं जो इस तरह से जो है अब अपनी जो अर्निंग का जो सिलसिला है वो चला रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये तमाम मेरी लाइफ का मतलब ये कि किया मैंने और मुझे बहुत मज़ा आया। ओके। सो सो मेहताब सर, आपकी तो बहुत अच्छी लाइफ थी और बहुत अच्छा मज़ा आया आपके साथ इंटरव्यू करके। तो हम जो हमारे जो व्यूवर्स हैं आप उनको अपनी लास्ट एडवाइस दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ ही एक चैलेंज है पूरा का पूरा। जो लोग इससे घबराते हैं वो कभी भी लाइफ नहीं गुजार पाते, और जो लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं वो लाइफ में कुछ ना कुछ गेन करते हैं। और जो भी जिंदगी आपको गुजारनी उसमें आपको पेन होता है, पेन लेना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं नो पेन नो गेन।
तो बाहिम्मत रहिए, हिम्मत कभी भी मत हारिए। हर चीज को करने से पहले सोच लीजिए, और जब करिए तो दिल लगा के करिए, और फिर इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। ओके, तो ये थे हमारे साथ मेहताब सर। तो अब हम अपना इंटरव्यू एंड करने की तरफ चलते हैं। तो अब लास्ट में हम एक नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।